Hello and welcome to the lecture on Indian polity and governance. This is Amirahi. First of all, we will discuss the syllabus of Indian polity. What is polity? What is the significance of polity? And what is the importance of this subject? Then after, we will discuss what to read, what not to read, how to read. All these things are very important. Today, we will discuss the syllabus of Indian polity. मैंने इंडियन पॉलिटी के सिलेबस को 8 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में मैंने रखा है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। फोर्थ पार्ट में हम लोग देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट। पार्ट 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे लोकल गवर्नमेंट के बारे में। पार्ट 6 में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरियाज़ के बारे में। पार्ट 7 में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में। उसके बाद लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 8 में नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में। आइए ब्रीफ इन्फॉर्मेशन हम देखते हैं इसमें। पहला पार्ट में हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में बेसिक्स ऑफ पॉलिटी। इसमें हम पॉलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, पॉलिटी क्या है एंड पॉलिटी का क्या रोल है हमारे गवर्नमेंट में, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखेंगे। इसमें कंपनी का रूल 1773 टू 1858 तक रहा। क्राउन रूल 1858 टू 1947 तक रहा। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को डिमांड किसने किया, फ्रेम कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक अहम पार्ट है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक में मेंशन किया गया है। उसके बाद आते हैं सिटीजनशिप। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में डिस्कस किया गया है। उसके बाद आता है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक अहम पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम इसमें डिस्कस करते हैं आर्टिकल 12 से 35 तक में आपका जो है फंडामेंटल राइट को डिस्कस किया गया है। उसके बाद आते हैं DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें इसका जो डिस्कशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है आर्टिकल 36 टू 51 तक डिस्कशन किया गया है। उसके बाद आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है। ये आर्टिकल 51 कैपिटल A में डिस्कस किया गया है। उसके बाद पार्ट 2 के बारे में हम डिटेल से देखते हैं। पार्ट 2 सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में हम लोग देखेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम को देखेंगे, फेडरल सिस्टम को देखेंगे। मैं थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि पार्लियामेंट्री सिस्टम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। लेकिन हमारे देश में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है जिसे हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है। ठीक है। उसके बाद फेडरल सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे कि फेडरल होता क्या है। फेडरल मीन्स होता है संघीय। फेडरल का मीनिंग होता है पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है। एनी पावर का डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रल और स्टेट में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन को। उसके बाद फिर आएंगे इंटर स्टेट रिलेशन में, और लास्ट में यहाँ देखेंगे इमरजेंसी प्रोविज़न। पार्ट 3 में हम लोग आते हैं। पार्ट 3 में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे वो देख लेते हैं। प्रेज, वाइस प्रेज, PM, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट कमिटीज़, पार्लियामेंट्री कमिटीज़, सुप्रीम कोर्ट, ETC को डिस्कस करेंगे। पार्ट 4 में हम लोग देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग क्या क्या देखेंगे, गवर्नर, CM, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर। इसमें हम लोग देखेंगे कैमरल और बाई कैमरल को, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। पार्ट 5 में हम लोग देखेंगे लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज, म्यूनसिपैलिटीज़ को इसमें हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। पार्ट 6 में आएंगे यूनियन टेरिटरीज एंड स्पेशल एरियाज़, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्ट 7 में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जैसे इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, कैग के बारे में
हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। उसके बाद पार्ट 8 में लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में क्या करेंगे डिस्कस, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे नीति आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ETC को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैंने अपने लेक्चर को 2 लैंग्वेज में डिज़ाइन किया है। इधर जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है उसके लिए ये वो इस चीज़ को नोट डाउन करेंगे, और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो इस तरफ हिंदी सिलेबस को नोट डाउन करेंगे। मैं हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए ब्रीफली इसको जो है एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले भाग 1 में हम लोग देखेंगे संवैधानिक ढांचा। इसमें देखेंगे राज्य व्यवस्था की मूल बातें, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, संविधान की प्रस्तावना, संघ एवं इसका क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, संविधान का संशोधन। भाग 2 सरकार की प्रणाली। इसमें हम लोग देखेंगे संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध, अंतर्राज्य संबंध, आपातकालीन उपबंध। भाग 3 में देखेंगे केंद्र सरकार, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, PM, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडलीय समितियां, संसद, सुप्रीम कोर्ट, ETC को हम लोग डिटेल से देखेंगे। भाग 4 में देखेंगे राज्य सरकार। राज्य सरकार के अंदर हम लोग देखेंगे राज्यपाल, CM, राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य विधान मंडल, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, ETC को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। भाग 5 में हम लोग देखेंगे स्थानीय सरकार। इसमें हम लोग देखेंगे पंचायती राज, नगर निगम। भाग 6 में देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश। इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आएंगे सेवन्थ पार्ट में हम लोग देखेंगे संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय में हम लोग डिस्कशन करेंगे संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद भाग 8 में आते हैं गैर संवैधानिक निकाय। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ETC को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी के सिलेबस को ब्रीफली डिस्कशन किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट कमिंग लेक्चर होंगे उसमें हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।